हेलो स्टूडेंट, टीचटॉन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th फाइनल एग्ज़ाम का फाइनल वीडियो मैथ्स का लेकर आया हूँ। इसमें कुछ हम लोग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों ही क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। चलिए समय गवाए बिना हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन अप्रमेय संख्या है नहीं है। तो यहाँ पे अप्रमेय संख्या परिमेय संख्या पहले हम लोग समझ लेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसको P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है, तो हमारा परिमेय संख्या होती है। और Q इक्वल नॉट 0 होती है, यानी Q की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, लेकिन 0 नहीं हो सकती है। और अपरिमेय संख्या क्या होती है, जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जो पूर्ण वर्ग ना हो। एग्जाम्पल √2 √3 √4 हमारा तो क्या है, √4 हमारा परिमेय संख्या है। इसी प्रकार √5 और भी हो सकते हैं। या फिर इस प्रकार का हम लोग देखेंगे 0.1 001 001 0001 इस टाइप का जब रहेगा तो ये भी हमारा अपरिमेय संख्या होगा। और उसी प्रकार अगर हम लोग के समय इस प्रकार का नंबर हम लोग देखेंगे तो ये मेरा परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, यहाँ देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो √7 क्या है, हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन बी नंबर में ऑप्शन जो दिया हुआ √3/√7, तो √3 जो हमारा क्या है, √3 हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या, लेकिन 7 हमारा क्या है, परिमेय संख्या। तो परिमेय तो ऊपर वाला अपरिमेय, तो ये भी हमारा अपरिमेय संख्या होगी। सी नंबर में हम लोग देख रहे हैं √2/√5 है, तो ये दोनों ये जो है ये भी हमारा अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ √D में हम लोग देख रहे हैं तो √75/√48, तो ये √75 भी हमारा पूर्ण वर्ग नहीं निकलता, √48 भी हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है, ये भी हमारा लगभग अपरिमेय संख्या। लेकिन हम लोग ऊपर नीचे अगर हम लोग इसको काटते हैं 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये 25 टाइम्स कैंसिल होगा। और ऊपर नीचे भी अगर हम लोग कैंसिल करते हैं तो √16 टाइम, यानी ऊपर नीचे 3 से हम लोग डिवाइड कर दे रहे हैं, तो √25 क्या हो जाएगा, √16। तो ये हमारा इस प्रकार √25 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 5/4। तो ये हमारा क्या हो जाता है, परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा हमारा जो है √5 और √3 और √5 क्या है, तो क्या है, पूर्णांक संख्या तो है नहीं, एक अपरिमेय संख्या, इसका आंसर हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या। निम्नलिखित में से कौन भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत और शांत का हम लोग जो पढ़ चुके हैं, इससे पहले आप लोग पढ़े होंगे कि जो P/2n × 5m के फॉर्म में रहता है उसको शांत कहते हैं, और जो इस फॉर्म में नहीं होगा P/2n/5m के रूप में, तो ये अशांत होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट में हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, 17/105 17/100। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग 17/105 को प्राइम फैक्टराइजेशन करते तो 17 3 5 15 15 7 105। तो यहाँ पे तो 5 है लेकिन 3 और 7 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अशांत होगा। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो 11/2 × 3 × 5 × 7 आ जा रहा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। थर्ड नंबर में 13/88 है, तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन करते तो 3 2 यानी 2 × 2 × 2 2 2 4 2 8 11 8 88, यानी 2 तो आ रहा है लेकिन साथ में 11 आ रहा है, तो ये भी हमारा आंसर गलत हो जाएगा। अब हमारा फोर्थ आंसर जो है आ रहा है D। चौथा ऑप्शन जो हम लोग देख रहे हैं 160 पे हम लोग जो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 2 2 5 2 और 1 5 आ रहा था, 2 पे 5 पावर 5 पे 1 पावर, यानी P/2n और 5m के रूप में आ रहा, तो ये हमारा आंसर सही होगा। तो ये हमारा आपका आंसर हो गया यहाँ आंसर D। फिर ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन है 1 2 1 1 फिर 2 1 1 1 2 ... है,
तो ये तो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये हमारा क्या है। तो इस फॉर्म में जब रहेगा तो ये हमारा अप्रमेय संख्या हो जाएगी। तो ये आपका आंसर हो गया अप्रमेय संख्या। अब यहाँ पे हमारा क्या है, √3/√12। √3/√12 क्या है हमारा, तो √3 का बात करें तो ये तो अप्रमेय संख्या, √12 भी अप्रमेय संख्या। लेकिन ऊपर नीचे जब हमारा डिवाइड हो रहा है, जैसे √3 को अगर 1 टाइम √3 1 जा, √3 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 1 टाइम्स √1 बार ये कैंसिल हो गया, और ये √4 टाइम्स ये कैंसिल हो गया। तो 1/4 हमारा आ जा रहा है। तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, ये हो गया 2। तो 1/2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। फिर इसी प्रकार अगला, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। जो बहुपद नहीं है तो उसके बारे में लिखना है। तो ये हमारा बहुपद है, दीर्घात बहुपद, ये भी हमारा बहुपद है, ये हमारा जो है बहुपद नहीं, ये नंबर है। तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा 7। अब हमको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दीर्घात बहुपद x² - 3 के शून्यांक होंगे। तो x² - 3 का जब भी बात आ रही है तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। x² - 3 = 0 हम लोग ले रहे हैं। तो x² हो जाएगा 3। तो x इक्वल हम लोग लिख सकते हैं √100 ± 3। तो यह आंसर हो गया √3, +√3। तो ये आपका आंसर, ये आपका हो गया आंसर नंबर, ये आपका आंसर हो गया C। 7 नंबर का आंसर हो गया C। ठीक है, उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको कारण कौन रेखीय बहुपद है। तो रेखीय बहुपद, दीर्घात बहुपद, त्रिघात बहुपद के बारे में जब हम लोग आप लोग को इससे पहले बाद वाली वीडियो में हम बताएंगे कि रेखीय बहुपद क्या होता है। तो जिसपे वो x का पावर 1 होता है उसको हम लोग रेखीय बहुपद कहते हैं। 2 पावर वाले को दीर्घात बहुपद, 3 पावर जब रहेगा x का वैल्यू तो वहाँ पे हाईएस्ट पावर को हम लोग देखेंगे, 3 पावर वाले को त्रिघात बहुपद। तो रेखीय बहुपद का जो बोल रहा है तो ये हमारा आंसर होगा A। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में देख रहे हैं 3, 5, 4, 3, 2, 3, 1, 3 का बहुलक है। जब बहुलक की बात करेंगे तो जो सबसे ज़्यादा नंबर रहेगा वही हमारा बहुलक होगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा देख रहे हैं तो 1 हमारा 1 टाइम है, 2 भी हमारा 1 टाइम है, 3 1 2 3 4 टाइम है, तो 3 भी 4 टाइम है, और 4 1 टाइम है, 5 भी 1 टाइम है। तो हमारा बहुलक क्या हो जाएगा, यहाँ बहुलक हो जाएगा आपका आंसर नंबर D। ठीक है, 2 वृत्तों की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। जब इसका क्षेत्रफल का बात करेंगे तो यहाँ पे 7 और का स्क्वायर कर दीजिए और 9 का स्क्वायर कर देंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा क्षेत्रफल होगा। तो 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49 रेशियो 81। तो 49 रेशियो 81 हमारा ऑप्शन नंबर D हो जाएगा आंसर। ठीक है, उसके बाद हमारा AP का जो 30वां पद का रहा है कि इसमें से 30वां पद निकालेंगे। समानता श्रेणी जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये एकदम आसानी से हम आप लोग को बता देंगे, आसान तरीका इसको निकालने का। A का हम वैल्यू देख रहे हैं तो A का वैल्यू हमारा क्या है, A का वैल्यू हो गया हमारा 10, और D का वैल्यू अगर बात करेंगे तो 7 - 10 बराबर हो जाएगा -3। तो ये हमारा आ गया डिफरेंस, हमारा 3 का आ रहा है और -3 का, और पहला पद हमारा 10 है। तो यहाँ पे 30वां पद कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस में से यानी 30वां कर रहा है तो 29 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब वही 20वां कहेगा तो 19, 18 कहेगा तो 17, यानी 1 माइनस करके कर देना है। तो -3 में हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 27, और ये 2 3 87 आ रहा है, -87। इसमें हमारा प्रथम पद क्या था हमारा 10, तो इसमें +10 करना है। तो यहाँ पे +10 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -77। -77 आपका ऑप्शन नंबर हो गया B। इसी प्रकार आपका 12 नंबर है, 2 7 12 का 10वां पद कौन सा होगा। तो पहला पद हमारा क्या है, 2 है, और डिफरेंस हमारा कितने का है, 7 है दूसरा पद। तो 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +5 का, और 5 का टेबल हम लोग को कितना बार पढ़ना है, 10वां पद का रहा तो 9 बार काटेंगे। तो 9 5 45। अब पहला पद को इसमें लास्ट में जोड़ देंगे तो 45 2 47। तो आपका आंसर हो जाएगा C। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 है 1 + cot² A / 1 + tan² A इक्वल क्या होगा। आपका ऑप्शन A है sec² A, B है cosec² A, C है
कॉट स्क्वायर ए और डी है टेन स्क्वायर ए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ा था, जिसमें साइन कॉस टेन और कॉसेक सेक कॉट इस सब का सूत्र भी बताया था हमने। एक बार और उसको रिवीजन कर लेते हैं। साइन थीटा का क्या होगा, तो इसके लिए एक छोटा सा हमने दो लाइन का एक कवि यानी कॉमेडी टाइप का बनाया था। पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसमें पहला वर्ड हम लोग देख रहे हैं तो पी और यहाँ एच आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा का हो जाएगा पी वाई एच। साइन का पी वाई एच, कॉस का इसी प्रकार बी वाई एच, और टेन में हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा पी वाई बी। और साइन का अपोजिट जो होती है वो कॉसेक होती है, तो कॉसेक का क्या होगा एच वाई पी, और कॉस का अपोजिट सेक होता है, तो सेक का हो जाएगा, कॉस का बी वाई एच है तो सेक का हो जाएगा एच वाई बी। इसी प्रकार टेन थीटा का पी वाई बी होती है, तो कॉट थीटा का बी वाई पी। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ से देखते हैं। पहला क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो कॉट का मान क्या होता है हम लोग बी वाई पी, तो यहाँ पे हम लोग 1 प्लस बी वाई पी स्क्वायर डाल देंगे, और 1 के नीचे 1 छिपा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग फ्रैक्शन ऐड के रूप में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो 1 और पी स्क्वायर का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे तो पी स्क्वायर 1 जब पी स्क्वायर और प्लस पी स्क्वायर कैंसिल होगा 1 टाइम, तो ये हमारा आ जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, तो पी बाई बी, और यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हम लोग स्क्वायर दे दिए, तो पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और 1 अपने मन से नीचे में लिख देंगे। तो यहाँ पे अब फ्रैक्शन के रूप में देख रहे हैं हम लोग इसको, तो फ्रैक्शन के रूप में 1 और बी स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा बी स्क्वायर, तो 1 फिर 1 से बी स्क्वायर में हम लोग डिवाइड करेंगे, तो बी स्क्वायर का टेबल 1 टाइम पढ़े तो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब इसको हम लोग रिवर्स मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा जो सूत्र होता है क्या होता है ए बी सी डी, तो ये हो जाएगा ए बी इंटू डी बाई सी होता है। तो ये हमारा तो सेम लिखा जाएगा, और ऊपर का नीचे का ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, लेकिन यहाँ बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो इसको इस टाइप में भी लिख सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हैं। पहले पी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बाद में बी स्क्वायर लिख देंगे। तो ये हमारा पी स्क्वायर से ये दोनों ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बच गया बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर हमारा क्या हो जाता है बी वाई पी देखना हम लोग को, तो बी वाई पी हमारा हो जाता है कॉट। तो ये फर्स्ट का आंसर क्या होगा, फर्स्ट का आपका आंसर हो गया कॉट, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो इसीलिए स्क्वायर भी हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, उसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो साइन थीटा का मान 3/5 है, तो साइन थीटा को हम लोग साइन थीटा का 3/5 है, तो साइन को हम लोग क्या करते हैं पी वाई एच, और इसका मान हमारा हो जाता है बी वाई एच। तो यहाँ पे तो साइन का पी का मान एच का मान तो यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 5, तो एच का मान दिया हुआ है लेकिन बी का मान नहीं दिया हुआ है। बी का मान हम लोग को निकालना है, तो बी का पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग देखेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम तो आप लोग को इससे पहले वाले वीडियो में उसको वो भी हम लोगों ने पढ़े थे। एच स्क्वायर पहला पाइथागोरस थ्योरम का पहला रूल होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसी प्रकार स्क्वायर हमारा साइड चेंज करता है तो रूट में आ जाती है, तो एच बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड हो गया, थर्ड हमारा हो जाता है पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फोर्थ हो जाएगा तो पी बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिफ्थ पाँचवा हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और लास्ट हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम में हमको निकालना है क्या चीज़ का मान, बी का मान निकालना है। तो बी का मान क्या होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर पे डाल देंगे, और एच का मान तो हमारा दिया हुआ है 5,
ठीक है। पी बाई एच, साइन का पी बाई एच होता है, एच का मान 5 दिया हुआ है, टी का मान 3 दिया हुआ है, तो बी बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये हमारा एच की जगह एच का वैल्यू पुट करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 3 हमारा हो जाता है बी, तो 3 जा 9, तो 25 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो गया 16 का हमारा स्क्वायर रूट क्या हो जाता है 4। तो हमारा ये बी का वैल्यू 4 आया, तो इसीलिए हमारा जो कॉस का मान हो जाएगा क्या हो जाएगा, कॉस का होता है बी बाई एच, तो 4/5, एच का मान यहाँ 5 हमारा दिया हुआ है और यहाँ बी का मान आ गया हमारा 4, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4/5 आपका आंसर नंबर हो जाएगा 1। थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन है, यदि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो 9 सेक स्क्वायर थीटा 9 टेन स्क्वायर थीटा को इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं, तो 9 सेक स्क्वायर थीटा 9 टेन स्क्वायर थीटा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों में जो कॉमन है उसको निकाल देंगे। तो 9 हमारा दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 9 को हम लोग कॉमन बाहर निकालेंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ सेक स्क्वायर थीटा, और इधर क्या बच गया टेन स्क्वायर थीटा। सेक का मान हम लोग पढ़े थे इससे पहले, सेक का मान क्या होता है, सेक थीटा का होता है एच बाई बी, तो एच बाई बी और स्क्वायर है तो एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और टेन का मान क्या होता है, टेन थीटा का मान हो गया पी बाई बी, तो पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल 1 टाइम, तो यहाँ हमारा हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर बराबर। तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार चलते हैं, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है बी स्क्वायर। एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर होता है, तो हम लोग यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ये ऊपर जो एच स्क्वायर माइनस ये हमारा जो होगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर हो गया, और ये हमारा बी स्क्वायर हो जाएगा। तो और ये हमारा जो ये हो गया कॉमन, बाहर 9 निकला हुआ है तो 9 को लिखेंगे, और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर 1 टाइम कैंसिल हो गया, तो 9 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे तो क्या होगा 9 1 जा 9 आ गया। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा इसका 9, बी आंसर नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर 9, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा है 2 sin 38 डिग्री बाई कॉस 52 डिग्री इक्वल डॉट। तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका ऑप्शन आपका है 2 1 सी हमारा 3 और डी है 4। तो इस सब के लिए सबसे पहले हम लोग एक फार्मूला और ये पर देख लेते हैं, जैसे कि 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू का अगर इक्वल का बात करेंगे तो कॉस थीटा हो जाता है, और उसी प्रकार कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा हो जाती है। 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा का बात करेंगे तो टेन थीटा। उसी प्रकार कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक थीटा, ठीक है। ये 6 फार्मूला होता है, यानी इसमें 3 फार्मूला आपको याद हो जाए साइन कॉस टेन, तो आपको बाकी 3 याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बस साइन को इसमें कॉस में चेंज करेंगे, टेन को कॉट में, और कॉसेक को सेक में चेंज करते हैं 90 डिग्री के बाद। तो हमारा क्वेश्चन है 2 sin 38 डिग्री बाई कॉस क्या है 52 डिग्री। तो 52 डिग्री है, तो इसको कॉस को हम लोग क्या करेंगे साइन में कन्वर्ट करेंगे। साइन में जब चेंज करेंगे इसको तो हम लोग 90 डिग्री से ये 90 डिग्री से इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, 52 डिग्री को 90 डिग्री से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यानी 90 में से 52 डिग्री घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 8 और 3 38 डिग्री। तो इसी प्रकार कॉस 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री हो जाएगा। और जब 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री की बात करेंगे तो कॉस क्या चीज़ में चेंज हो जाता है साइन में, तो साइन से साइन ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। साइन से 38 डिग्री से साइन 38 डिग्री कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2। तो इसका आंसर हो गया आपका ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 2।
अब टेन 60 डिग्री का मान निकालना है, तो टेन 60 डिग्री का मान हो जाता है √3। ठीक है, उसी प्रकार है साइन 18 डिग्री बाई साइन 72 डिग्री। 18 डिग्री और 72 डिग्री का मान निकालना है हम लोग को। तो साइन 18 डिग्री बाई साइन 72 डिग्री। तो साइन को हम लोग क्या करेंगे इस बार, साइन या कॉस दोनों में से जो भी आपको सुविधा लगे वो उसको चेंज कर देंगे। तो साइन 90 डिग्री में 18 डिग्री हम लोग पहले क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 72 डिग्री होगा। तो साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री हो जाएगा बाई कॉस 72 डिग्री है, तो इसको कुछ चेंज नहीं करें। तो साइन 90 डिग्री और माइनस 72 डिग्री का बात करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस 72 डिग्री बाई हमारा नीचे में भी कॉस 72 डिग्री होता है, क्योंकि साइन 90 डिग्री हम लोग किस में चेंज करते हैं, तो ये कॉस को में चेंज करते हैं, तो ये ऊपर नीचे हमारा कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 1। तो ये 1 आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए 1/2, बी 1, बी है आपका आंसर हो जाएगा बी। सी और डी आपका गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब tan a का बराबर होगा, tan a का मान क्या होता है, कॉट 90 डिग्री माइनस ए या फिर सेक 90 डिग्री माइनस ए और कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए या डी कॉस 90 डिग्री माइनस ए। तो कॉस 90 डिग्री माइनस ए का बात करेंगे तो वो हमारा किस में चेंज हो जाता है, साइन ए में। और उसी प्रकार कॉसेक का है तो वो हमारा चेंज हो जाएगा सेक में, और सेक है तो वो हमारा चेंज हो जाता है कॉसेक में। तो ये हमारा आंसर क्या होगा, 10 है, तो यहाँ ऊपर आंसर हो जाएगा हमारा कॉट 90 डिग्री माइनस ए। उसके बाद हमारा अगला सवाल है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान होगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो कॉट थीटा बराबर हमारा क्या हो जाता है, कॉट थीटा बराबर होता है b/p। तो हम लोग b/p लिख देंगे, कॉट थीटा बराबर b/p, b तो स्क्वायर है तो स्क्वायर ऊपर नीचे जाएगा, स्क्वायर चला जाएगा, तो b² / p²। 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 अपने मन से नीचे 1 साइलेंट छिपा हुआ रहता है, तो 1/1। तो हम लोग इसको फ्रैक्शन ऐड के रूप फॉर्म में करेंगे, तो हमारा ये क्या हो गया, एलसीएम लेंगे तो p²। तो 1 के टेबल में p² का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे तो p² प्लस b² का हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हम लोग चलते हैं, तो p² प्लस b² बराबर क्या हो जाता है, h²। तो ये p² प्लस b² इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, h² / p²। h/p हमारा किसका फॉर्मूला होता है, देखिए h/p हमारा जो हो जाएगा, h/p हमको देखना है ना, b/h कॉसेक थीटा का मान होता है। तो कॉसेक थीटा, इसमें कॉसेक थीटा है तो हमारा हो जाएगा, हाँ, बी नंबर आंसर कॉसेक थीटा। थैंक यू। क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा, यानी 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा के बराबर हमारा 2 सेक थीटा है या नहीं, ये हमको साबित करना है। यह क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग खुद देख सकते हैं कि यह क्वेश्चन 2012, 2013, 16, 17, 18, 19 यानी हर साल ये पूछता रहा है, इसलिए इस वीडियो को हम तक जरूर देखेंगे। सबसे पहले हम लोग सॉल्व जो करेंगे, तो सबसे पहले ज़्यादा अंक जिस तरफ रहेगा उस तरफ से सॉल्व करके या कम में हम लोग निकाल सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इसको बोलते हैं, इसको राइट हैंड साइड बोलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड से ले रहे हैं। क्वेश्चन हमारा जो है वो पहले लिख देंगे, 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि ये कौन सा फॉर्म है, तो ये हम लोग समझ रहे हैं कि ये हमारा कौन सा फॉर्म है, ये भिन्न के फॉर्म में है, फ्रैक्शन ऐड के फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन ऐड निकालेंगे, समझ जाएंगे कि यहाँ पे फ्रैक्शन ऐड के इसमें निकालते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो होगा नीचे वाले का हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो ये सेम क्वेश्चन, ये सेम नंबर उतर जाएगा। कॉस थीटा से कॉस थीटा हम लोग कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा को 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस, अभी इस 1 प्लस साइन थीटा से यहाँ 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ पे हम लोग a प्लस बी, इसको a और इसको b मान लेते हैं, तो a प्लस बी के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे
तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए हम लोग 1 मान लेते हैं और बी हमारा साइन थीटा हो जाता है। तो ए स्क्वायर हमारा क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू ए इंटू बी है। तो 2 हमारा तो नियम कह रहा है, 1 हमारा ए है तो ए की जगह पे 1 आ गया, बी हमारा क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा हो गया प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, साइन है बी हमारा तो बी स्क्वायर हो गया साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार इसका सॉल्यूशन किए तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन 2ab है, तो 2 और साइन में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर को होल स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा ही होगा। इसके बाद हम लोग यहाँ से एक फार्मूला हम लोग का निकलता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा का क्या होता है p/h, स्क्वायर है ऊपर नीचे तो स्क्वायर दे देंगे, और कॉस स्क्वायर का क्या होता है b/h, तो b स्क्वायर ऊपर नीचे तो स्क्वायर दे दिए, तो एलसीएम दोनों का निकाल लिए तो h स्क्वायर हो गया, तो p स्क्वायर का p स्क्वायर और h से h कैंसिल तो b स्क्वायर, तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और पाइथागोरस थ्योरम से चलेंगे तो क्या हो जाएगा h स्क्वायर होगा, तो इसको कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो इसका ये वैल्यू जो हमारा हो गया, इतना का वैल्यू क्या हो जाता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमारा 1 आ गया। तो 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और 1 को हम लोग ऐड किए तो क्या हो गया 2 हो गया, और 2 साइन थीटा है तो 2 साइन थीटा। अब हम लोग देख रहे हैं कि 2 दोनों में कॉमन है, 2 कॉमन है तो 2 हम लोग क्या करेंगे एक कॉमन बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा 2 1 जा 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ साइन थीटा। और यहाँ पे हम लोग उसके बाद हम लोग देख रहे हैं 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा, यानी जो 1 नीचे वाला है वो सेम लिखते चले आएंगे, नीचे वाले को यानी अभी नहीं हटाएंगे। तब हम लोग को जैसे ही हम लोग देखेंगे कि ये साइन थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे सेम नंबर है तो ऊपर नीचे से डिवाइड हो जाती है तो कट जाती है, तो हमारा क्या बच गया 2, यहाँ 1 टाइम कट गया तो 1 बाई कॉस थीटा, तो 1 बाई कॉस थीटा का वैल्यू हो जाता है सेक थीटा। सेक थीटा कैसे हो जाता है ये भी हम लोग सॉल्व करके बता दे रहे हैं। 1 बाई कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1 और कॉस थीटा का क्या होगा b/h, तो 1 ये हमारा 1 के नीचे 1 छिपा हुआ है तो 1/1, और ये हमारा जो कैचे गुना करते हैं तो h/b हो जाएगा, तो h/b तो 1 हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा। इस प्रकार हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर दिए LHS इक्वल RHS प्रूव्ड। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो गया, थैंक यू। क्वेश्चन यहाँ पे है कि सिद्ध करे कि √1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा इक्वल सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये जो √1 में 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा इसके इक्वल हमारा सेक थीटा माइनस टेन थीटा लाना है। तो सबसे पहले हम लोग जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं LHS है, इसको RHS। तो लेफ्ट हैंड साइड से सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेंगे। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग लेफ्ट साइड से ले लीजिए और आसानी से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि अंश ऊपर वाले को अंश नीचे वाले को हर कहते हैं, तो अंश में जो है माइनस में रहेगा तो ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो माइनस से ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 माइनस साइन थीटा है तो 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे हम लोग सबसे पहले क्या कर दिए मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, यानी ऊपर नीचे हम लोग कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल में मान के चलिए कि यहाँ पे हमारा 3 है और 3 इंटू हम लोग ऊपर नीचे चाहेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 1 जा 4 1 टाइम, तो 3 इंटू 1 3 ही होता है, तो इसका वैल्यू सेम नंबर से हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस था इसलिए ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ नीचे क्या है 1 प्लस साइन थीटा है और 1 माइनस साइन थीटा है, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो हम लोग का एक सूत्र होता है a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्म में अगर हम लोग इस सूत्र पर बैठाते हैं तो ये हमारा तो 1 हमारा तो क्या है a है तो a का स्क्वायर माइनस b हमारा क्या है साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
तो ये हमारा सेम नंबर ऊपर वाला फिर उतार देंगे, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, और साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमारा हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग सॉल्व करेंगे, तोड़ेंगे, जैसे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन का क्या होता है पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, तो इक्वल दे देंगे, तो हमारा एलसीएम लेंगे तो एच स्क्वायर, तो यहाँ भी 1 डाल देते, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। तो बी बाई एच किसका होता है, तो कॉस का होता है। तो यहाँ पे एक सूत्र हमारा बन जा रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो स्क्वायर और रूट हम लोग स्क्वायर रूट जब हम लोग जानते हैं कि दोनों रहता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बच जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। तो 1 बाई साइन थीटा, तो हम लोग अगर इसको हम लोग अगर फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट के यानी एक स्टेप पीछे चलते हैं, तो हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा माइनस साइन बाई कॉस थीटा। कॉस का एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल तो 1, फिर कॉस थीटा का कॉस थीटा कैंसिल, तो ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप हमारा, ये एक स्टेप पीछे फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट में लिए। और फिर यहाँ पे देख रहे हैं तो 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है हमारा सेक थीटा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो टेन थीटा। टेन थीटा कैसे होगा, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है पी बाई एच, और कॉस थीटा का होता है बी बाई एच। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो पी बाई एच का पी बाई एच ही रहेगा, और ये ऊपर चला जाएगा, एच ऊपर चला जाता है और बी हमारा नीचे आ जाता है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया पी बाई बी बराबर क्या हो जाता है टेन थीटा, ठीक है। तो ये इस प्रकार, तो ये हमारा क्या हो गया सेक थीटा माइनस ये हमारा हो जाएगा टेन थीटा। तो ये हमारा इतना ही हमको साबित भी करना था, तो ये हमारा साबित हो गया। इस टाइप का अगर क्वेश्चन ना हुआ तो यहाँ पे इस टाइप का भी क्वेश्चन ये क्वेश्चन इस टाइप का भी हो सकता है। तो सेम स्टेप फॉलो करेंगे और इसको आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए, और इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर या फिर व्हाट्सएप पे हमारे बनाकर आप लोग खुद से भेजिए। थैंक यू।